गोपियों को जब ठाकुर जी नहीं दिखते हैं तो व्याकुल भाव से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करने जाती हैं और बहाने बना करके जाती हैं। सब गोपियां मैया के पास पहुंच गए। मैया तुम अपने लाला है समझा लो, नहीं तो काउदना हम देख लेंगे तुम्हारे लाला है। मैया बोली कहा कर दियो मेरे लाला ने। अब सब गोपियां ये जो प्रसंग है ना, ये वास्तविक नहीं है, ये शुकाचार्य जी कह रहे हैं गोपियों के उल्हाने हैं ये, ताकि इन उल्हानों से गुस्सा होके मैया कन्हैया को बुला के डांटे और हम सब या बहाने ठाकुर जी को देख लें। गोपी कह रही है वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया ये तुम्हारो लाला है ना, बहुत बहुत उद्यमी है। मैया बोली कहा उधम करे बताइयो नेक सोसो मेरो लाला। बोले मैया हमारो दूध काढ़वे को समय होवे वहां से पहले ये हमारे बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। मैया बोली मेरो लाला बड़ो भोर हो, वाकू यूं लगे जी गैयान को दूध सबरो बछड़ा बछियान को ही मिलना चाहिए, या हमारे बछड़ा बछियान को अपने जैसो माने, जैसे स्वयं मेरो दूध पीवे ऐसी बाकू लगे इनकी भी तो यशोदा मैया है, या हमारे खोल के भाग जाए सबरो दूध तुम्हें ही पी जाओ और कोई को नहीं मिले। एक गोपी बोली मैया ये कोई इतनी बड़ी घटना ना है, या से बड़ी एक घटना बताऊंगी सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैया बोली तू बता दे और कहा करे मेरो लाला। बोले स्तेयम तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली चोरी? सोने की करे, चांदी की, रत्न की, काय की करे चोरी? बोले दधी पय, दही की, दूध की, मक्खन की, या की चोरी करे। यशोदा मैया जोड़ते हंसी। अरे गोपी सुन, मेरो लाला दूध में नहावे रोज, 9 लाख गैया है मेरे घर पे, घी को कुआ है मेरे घर में, तेरे यहां 4 गैया का बंद गई, अब उनकी चोरी कर रहे हो मेरो लाला। मैया हम आपके ऊपर आक्षेप ना कर रही, आप खूब संपन्न हो, खूब गैया आपके यहाँ, हम बाकी के बारे में कछु ना कह रही, पर कई बार बालक उनको स्वभाव हो गया अपने घर को बढ़िया ना लगे दूसरे घर में जाकर खामे। मैया बोली जे बात भी है तो मेरो लाला तुम्हारे घर आवे, गोद में बैठा के एक प्रेम से पवाए दे करो, कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे बालकन ने। गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारो लाला एक दिन चोरी कर तो पकड़ो तो हमने गोद में बैठावे, लाला चोरी ना करो करें, ब्याह ना होवे चोरी करवे ते, कोई अपनी छोरी ना देगो तो है, ले मेरे हाथ तो खा ले, जब तेरो मन करे यूं कह दे कर भाभी मोय माखन खवाए दो, मैं खवाए दे करूंगी। मैंने गोद में बैठाए के अपने हाथ से माखन खवायो, सो एक बार माखन खाए के और मुंह बुरोसो बना के बोले भाभी चोरी कोई स्वाद लगे, गोद में बैठ के ने को आनंद ना है यारो। ऐसो तुम्हारो लाला, हम तो यहां हमारे कह रही है यशोदा मैया अभी माखन चुरा रो है, कल को कुछ और चुराने लगो तो इतनो नाम आपको, नंद बाबा को, एक ही लाला आपको हाथ से निकल जाएगा। सब गोपियां योजना बना रही हैं कि यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला बुलावे ताकि हम लाला को देखें। एक गोपी बोली मैया मक्खन चुरावे कोई बड़ी बात ना, हम आपके यहां से ले जाएंगे, अगर मक्खन हमारा खत्म भी है तो आपके यहां तो कोई कमी ना है, पर ये लाला तुम्हारो स्वयं खावे इतना ही नहीं, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिन्नति, अकेलो ना खावे या कि एक पूरी मंडली चले संग में, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, राष्ट्रपति की तरह। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो 3.5 वर्षीय लाला। यशोदा मैया ये सब बात सुन रही है, अच्छा मैया जल सेना तो जो ग्वाल बाल नदी में तैरनो जाने वो तैर के पहुंच जाए जहां चोरी को स्पॉट हो गए इनको, कछु ग्वाला सीधे जो है कहा वो थलते जामे, चल के जामे, जो पूरे गोकुल है पता ही बड़े सीधे हैं, और जिनके नाम सब जगह प्रचारित हैं कि ये बड़े उद्यमी हैं, ऊताताई हैं,
वे सबरे बानरन के संग छत्तन पे कूदते भय जामे, वो वायुसेना है। मैया स्वयं खावे स्वयं खावे, बालकन में खवावे, मां तक भी कोई दिक्कत नहीं। मरकान भोक्षण, यो नहीं कि स्वयं को भोग नेकाद हमारे काजे छोड़ जाए। अगर मटकी में खूब सारो मक्खन है तो पहले तो स्वयं खाएगो, ग्वाल बालन में खवाए देगो, और फिर जितनो बच जाए उनको बंदरन ने खवाए दे। और वाके बाद भी अगर मक्खन बच गए हो मैया तो हम पे कृपा ना करे कि वह छोड़ जाए हमारे काजे। मैया बोले तो क्या करे? बोले एक बांस लेके चले और जितना मक्खन बच जाए वह फोड़ के भाग जाए। मैया बोले मक्खन फोड़ के क्या करे? एक गोपी बोली मैं बताऊं क्या करे? बोले क्या करे? बोले जितना मक्खन नीचे गिरे वह पूरे घर में लीप जाए। हम जैसे ही बहारते आमे, पाम धरती हमारो पाम रिपट जाए, हमारे हाथ टूट जाए, पीठ टूट जाए, कमर टूट जाए, ये करे। मतलब वाको उद्देश्य चोरी करनो नहीं है मैया, हम सबन को वैकुंठ पहुंचानो है। काउ दिना कोई ब्रजवासी चलोगो फिर रोती भई डोलोगी मेरे लाला ने ऐसा कर दियो। अब मैया को चिंता बढ़ रही है और गोपियों की बातें बढ़ती जा रही हैं। मैया बोली तुम अंधेरे में धर दे करो, मेरे लाला है ना यूं लगे अंधेरे में हुआ है, वो अंधेरे में जावे ना है, अंधेरे में धर दे करो। एक गोपी बोली हम ये करके देख चुके मैया, खूब अंधेरी कोठरी में धर दई, तुमने पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं लाला है, वो ऐसे कंगन है अंधेरे में जाती चमके, वाकी चमक में मटकी ढूंढ ले, ऐसा उद्यमी लाला है। और एक तो बहुत ही खतरनाक है, क्या? एक गोपी बोली मैं हनादि निवास तो। मैया अगर तुम्हारे लाला को चोरी करनी होवे, मक्खन मिल जाए तो भी शामत है। और कोई घर के लोग अगर इतनी योजना बना लें कि हमारे घर नंद नंदन आ ही नहीं पावे, माखन चुराई नहीं पावे, उनकी भी शामत है। मैया बोली कैसे? बोले अगर कोई गोपी पूरी व्यवस्था कर ले कि मेरे घर में चोरी नहीं कर पाएगो, तो लाला तुम्हारा वही घर को केंद्र बना ले, या में चोरी करेंगे, अगर सफल भय तो अच्छा, नहीं भय तो पूरी जिम्मेवारी रखेंगे कि या घर के सबरे लोग भी भूखे रहेंगे, एक दिन उनको भी भोजन नहीं मिले। मैया बोली ऐसा क्या करे? बोले मैया भोजन काय पे बने बताइयो? मैया बोली चूल्हा पे बने। बोले जा घर ते माखन ना मिले, तुम्हारो लाला बा घर के चूल्हा में बैठ के सब करियावे। मैं अनादि निवास तो, धोती वोती उतार के गानों गा दे वहां बैठ के। ओहो, या बात को सुन के तो यशोदा मैया बोली अरे ना मेरो लाला ऐसो ना कर सके। मैया हम सांची कह रही हैं, तुम्हारे लाला ने ऐसो कियो। मैया को क्रोध आयो, और आज क्रोध में यशोदा मैया, जो मैया इतनी धीमी आवाज थे, इतनी मधुर आवाज थे लाला को उठावे, आज वो मैया क्रोध में भर के सवेरे सवेरे लाला को उठाए रही। कन्हैया, और लाला नीचे आ जल्दी उतर के। ठाकुर जी अभी पलना में पौड़े हैं, रात भर के सोए हैं। जैसे मैया की जोर की आवाज कान में आने लगी, ठाकुर जी बोले भैया आज का है गो? मैया तो ऐसी आवे, पाम दबावे, बड़े प्रेम ते मुंह को घेर देते, लगा के उठावे, आज ऐसी चिल्ला रही नीचे थे। ठाकुर जी उठे, आंख नहीं खुल रही ठाकुर जी के। रात में मैया ने काजर लगायो लाल जी की आंखन में, सोई ठाकुर जी ने जोड़ते मीड़ ली अपनी आंख, जगन्नाथ जी भगवान जैसे ऐसे काजर फैल गो। घुंघराले केश, अब बेनी पूरी उधर गई है, ठाकुर जी के कछु केश निकर रहे हैं यहां से, कछु केश माथे पे आ रहे हैं, कछु केश ठाकुर जी की आंखन के ऊपर आ रहे हैं। रात में दूध पी के सोए तो रात्रि को दूध नेक नेक ओष्ठन के इधर उधर लगो भयो है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, 3 वर्ष के लाला पलना से उतरे। सुबह सुबह उठ के बालक को अपनी मैया चाहिए, ठाकुर चाहिए। ठाकुर जी पैर कहीं धर रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, चल भी ना पा रहे ढंग से, कछु पहन ना रखो, निर्वस्त्र हैं पूरे, केवल एक कौंधनी पहन रखी है,
वह कौंदरी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिका लगी हैं, जैसे जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं वो छोटी छोटी घंटी बज रही हैं। ब्रह्मादि देवता आकाश से बलैया ले रहे हैं, जय हो। ब्रह्म मुहूर्त है गयो, ठाकुर जी की मंगला है रही है, जय हो। ठाकुर जी मैया को खोज रहे, मेरी मैया कहाँ है। और बाहर से मैया चिल्ला रही है, लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी डर गए। जैसे ही बाहर गए देखे हजारों गोपियां खड़ी हैं। इतनी भीड़ देख करके सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और श्री यशोदा मैया के पीछे से जो साड़ी को भाग निकलो वहां में जाकर के ठाकुर जी लिपट गए, स्वयं को छुपाए लियो। आहा, ब्रह्मा जी कहते हैं श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिताः। वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सब जगह ब्रह्म को ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मिल गया मिल गया मिल गया। सबने पूछा कहां मिला। बोले वृंदावन में एक भोरी सी गोपी के आंचल में लिपटा हुआ ब्रह्म मैंने देखा। गोप बधूती पटान चले न बद्ध। ठाकुर जी को आगे करके मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं, सब बात बताई ठाकुर जी को। तू चोरी करे, ऐसे करे, न्यों करे, और जा गोपी के तो तू चूल्हा पे गानों गाया आयो। ठाकुर जी मुड़ के गोपी देखे, मैया तेरी सौगंध खा रहा हूं मैं, जो ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जी। लेकिन नेक्स्ट से लाला की वाणी कहां चल पावे। मैया ने तो डांट दिए जोड़ते। लेकिन गोपियों का भाव पूरा हो गया। ठाकुर जी दिख गए, आहा दूर से सब बलियां ले रही हैं, जय हो। और दिना तो पीतांबरी में मिले, आज तो नंगम नंगा मिले। आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लाल जी। नेक्स्ट से गोपाल गोपियां सब देख करके फिर यशोदा मैया के, अब मैया ठीक है अब डांटो मत, अब कछु कहो मत, अब कोई बात ना लाला सो अब कछु मत। गोपी सब इतनों कह के चली गई। मैया ने लाल जी गोद में उठा, पहले तो डांट दिए बेचारे रूठ गए। मैया ने गोद में उठा, लाला तो कितनी कहूं मैं, ये सब उधम मत करेगा, अब तो चोरी करने लगो। मैया मैंने इतनी नाय करी जितनी गोपी बता रही, मतलब तेने नेक करी। हाँ मैया नेक करी पर इतनी नाय करी जितनी जी कह रही हैं। क्यों करी तेने। अब मैया मैं कैसे बताऊं क्यों करी, अब ना करूंगा। लेकिन मैया वाह के पीछे मेरी एक शर्त है। मैया बोली एक तो चोरी करे और चोरी छोड़वे का शर्त और मांग रहा है। हाँ मैया एक शर्त है। कहा ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे ब्रज को पद है, ब्रज को रसिया। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी पर सांची कह। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं आज के बाद चोरी ना करूंगा। इतकू देखो सबरे। हाँ अभी ना, अभी तो लाला आरोग रहे हैं अपनी लीला सुनने, भीतर बैठ के खुश है रहे हैं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मैया सो खाऊं पर घर ना जाऊं। पर घर मतलब दूसरे के घर ना जाऊंगो, अब न करूंगो चोरी। लेकिन मैया मेरी एक शर्त है। बोले कहा पर सांची कह कब लावेगी मोको तो दुल्हन गोरी। मैया तू मेरा ब्याह करा दे। अब यशोदा मैया तो जोड़ते हंसी, लाला उतार दिए नीचे। है रे 3 बरस को भयो भाई, अब तो ब्याह करेगो। अब मैया देख और कितनों प्रतीक्षा करेगी तू, तू बूढ़ी है गई, नंद बाबा बूढ़े है गो, मैं हूं अब बड़ो तो है गो। मैया बोली कहा बड़ो है गो। देख मैया कछु महीना पहले मुंह पे चलवो ना तो अब चलनो आगो। अब मैं बोल रहा हूं जान गो, अब मुंह पे उछलवो आवे कूदवो सब काम तो कर लूं मैया। अब मैं सुगड़ है गूं, मेरा ब्याह करा दे।
मैया बोली अच्छा कैसी ते ब्याह करेगो ने बता। ठाकुर जी कह रहे हैं छोटी सी होए भोरी सी होए सुभग छोटी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया छोटी सी बहू दे दे मोको। कितनी बड़ी? बोले इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं गोजा में धर के गैया चरावे चलो जाए करूं। गोजा हमारे ब्रज में के जेवते। मैया बोली अच्छा हाँ मैया गैया चरावे जाए करूं, जब मन करेगो बहू ते निकाल के बात कर ले करूंगो, फिर वह जेब में बैठा ले करूंगो। यशोदा मैया बोली अच्छा। सुआ सारी नाक मतलब तोता जैसी नाक हो बाकी, और आंख मोटी। और मैया कैसी होए? बोले पूरे नंद भवन में जैसे ही तू आ जाए तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया वैसे तो उघारी डोले करे, उघारी मतलब बिना घूंघट के, लेकिन मैया जैसे तू आ जाए करे सो इतनो इतनो घूंघट करके केवल मुस्काती डोले करे, जैसे मेरे दो दांत ऐसे वाक्यू दो दांत मैया ऐसी छोटी सी मेरे काजे लिया। बड़ी मधुर लीला है। मैया बोली अच्छा ठीक है तेरा ब्याह करा दूंगी लाला। ठाकुर जी बोले अब तो ठाकुर जी सीरियस है गए। मैया मेरी बात सुन। मैया एक बात तो समझाऊं। कहा मैं सबन को लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैया। मैया बोली चो तेरो बड़ो भैया या क्या गुना लेके जाएगो। अरे मैया मैं कह रहा हूं जी गोरो है, कहीं फेरा करते करते बहू ने जे देख लियो और मेरो फेरा तोड़ के याद कर लियो ब्याह तो मैं कुआरो रह जाऊंगा या को ब्याह जाएगो मैया। और जे दाऊ दादा तो बड़ा उद्यमी है, कहीं मेरे भामर पर रहे होंगे और जाने आके हल्ला मचा दियो लाला हवा आगो, मैं तो भाग जाऊंगा माते। मैया जी पूरे षड्यंत्र करेगो मेरे ब्याह तोड़वावे के या ना लेके जाऊंगा मैं। मैया मेरी एक बात सुन लो। बोले कहा मोय गोरो दुल्हा बनाए दी जो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। यशोदा मैया के प्रेम अश्रु निकल आते हैं ठाकुर जी की बात सुन के, हृदय से लगा लेती हैं। मेरे हृदय को ठाकुर, मेरे हृदय को लाला। कैसे मैया अपने से दूर कर सके ऐसे नंद नंदन को। मधुर हैं ठाकुर जी। दामोदर लीला भागवत में सुनाई गई। एक दिन ठाकुर जी सुबह सुबह मैया के पास गए और मैया के पास जाकर के बोले मैया तो को दूध प्यारो कि पूत। मैया ने कही मुझको तो मेरो लाला प्यारो है। सोई ठाकुर जी ने कहा कियो मैया को दूध पीन लगे और सामने अंगीठी में पकड़े हो दूध। वाने मन में विचार करी आज लाला मैया को दूध पी रहे मोए ना पीमेंगे। सो वाने स्वयं को जलानो प्रारंभ कर दियो। मैया ने जैसी देखी अंगीठी को दूध जल रहा हो, मैया लाला को उतार के दौड़ी दूध के पास। ठाकुर जी बोले मैया झूठ बोल रही मोते, मैंने कही दूध की पूत प्यारो, दूध प्यारो। मैया वहां के पास जा रही है। सो ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस हे काए सब फोड़ दिए। मैया ने आकर के जैसी देखी खूब गुस्सा आयो मैया को। मैया बोली आज लाला को दंड देना पड़ेगा। और एक छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे भागी। ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं, नेक से कन्हैया चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। चौकड़ी मार के भागनो जाने, खाली आंगन देख के छोटे छोटे बालक दौड़े ना खूब जोड़ते बातें के, चौकड़ी मार के भाग रहे हैं। और पीछे यशोदा मैया भाग रही, आज तो ना छोड़ूंगी, आज तू मेरे हाथ लग जा। आकाश में 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं। मैया तो पता तू कौन के पीछे छड़ी लेके भाग रही है। इनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, इनके विचार करने पर सूर्य प्रकट होता है और इनके नेत्रबंद करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय होता है। मैया वो आज तोते डर के भाग रहे है।
सब देवता आज आकाश से ठाकुर जी को नहीं, यशोदा जी को प्रणाम कर रहे हैं। वंदन है मैया। प्रेम जब अधिक हो जाता है ना, तो जिससे हम प्रेम का, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का स्वरूप क्या? जिस प्रेम में आपका प्रेमी अपनी प्रभुता ना भूले, वो प्रेम कैसा? क्षमा कीजिएगा, हमारे घर के ठाकुर जी जो है ना, ये अभी भी अपनी प्रभुता जानते हैं, इसलिए जैसे हैं वैसे ही खड़े हैं अभी तक। हमारा प्रेम यदि होता ना, ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते। ठाकुर जी अपने सहज भाव में आकर के जैसे हम चाहें वैसे हो जाते। हमारा प्रेम अभी उस स्थिति में गया नहीं कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूलें। कभी कभी प्रेम इतना ज्यादा प्रस्तुत करना पड़ता है कि सामने वाला अपने आप को ही भूल जाए कि मैं कौन हूं। वो स्थिति श्री कृष्ण के साथ हो चुकी है ब्रज में। वो भूल गए कि वे परमात्मा है, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम इतना है। यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए, पकड़ के उखल से बांधे और बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी बंध गए। जैसे ही ठाकुर जी ने आगे बढ़े, मैया के जावे के बाद दो वृक्ष छुए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोरन स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। कुबेर के पुत्रों ने स्तुति गाई। स्तुति बहुत सुंदर है। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा करें, चरण केवल आपकी प्रदक्षिणा करें, मुख केवल आपकी गुणानुवाद गावे, नेत्र केवल आपका दर्शन करें, कान केवल आपको श्रवण करें, और नेत्र आपका और आपके रसिकों का, आपके संतजनों का दर्शन करे। भवत्तनु नाम। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ही एक जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी नल कुंवर मणिग्रीव यही मांग रहे हैं ठाकुर जी से, और यही मांगना चाहिए कि नाथ, हमारा एक भी शरीर का भाव अन्य किसी के लिए ना हो, केवल आपके लिए रहे। जैसी मैया ने देखा वृक्ष गिर गए लाला के ऊपर, मैया ने दौड़ के लाला खोले, हृदय से लगा के तुरंत नंद बाबा से जाके कही, सुनो जादनाते मेरो लाला भयो, इतने संकट आमे ब्रज पे, अबई यही वक्त, इसी समय हम कहीं और जाएंगे, अब गोकुल में नहीं रहना। आहा। और श्री ठाकुर जी को लेकर के श्री यशोदा मैया और सब गोकुलवासी निकल पड़े। कहां? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति,
इस वृंदावन को छोड़ करके ठाकुर जी एक पग भी बाहर नहीं रखते। उस वृंदावन की ओर श्री ठाकुर जी गोकुल से प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की।